नमस्ते दोस्तों, एक नई लाइफ चेंजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। महात्मा गौतम बुद्ध जी का अनादर ना करें। वीडियो के एंड तक बने रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहता। हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे न कैसे करके यह समय बस बीत जाए। हर स्थिति में हर बार वह बस समय की निकल जाने का इंतजार करता है। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा और जो बुरा समय है वो बीत जाएगा। जब यह बीत जाएगा तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। पर उसकी जिंदगी में बुरा समय जैसे रुक गया था। कई वर्षों बीत गए थे और वह एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था जहां उसे चारों ओर समस्याएं, दुविधाएं और चिंताएं ही नजर आती। मैं बहुत दुखी हो चुका था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रोज सपने देखता कि आने वाले समय नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, और जो परीक्षा है, जो समस्याएं हैं, दुविधाएं सब चली जाएगी, सब समाप्त हो जाएंगे। तब एक अच्छा जीवन, अच्छा समय चलेगा। कई वर्षों तक इंतजार करने के बाद जब उसके जीवन में यह अच्छा समय नहीं आया तो परेशान होकर वह इधर उधर भागने लगा। अपनी समस्या का समाधान खोजने लगा और कहीं भी उसे उसकी समस्या का समाधान, उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव से कुछ दूर एक दूसरे गांव में तथागत गौतम बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं। उसके मन में बुद्ध को देखने की तीव्र इच्छा थी। मैं भागता हुआ उस गांव में पहुंचा कि कहीं बुद्ध से पहले वहां से निकल ना चाहे। जब वह वहां पहुंचा तब बुद्ध अपना उपदेश लगभग समाप्त कर चुके थे। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन में दुख है, यह सत्य है। दुख का कारण होता है, यह भी सत्य है। दुख के कारण का निवारण है, यह भी सत्य है। जीवन में कभी भी दुख नहीं रहता और न ही जीवन में कभी सुख हमेशा रहता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, बारी बारी से आना जाना लगा रहता है। यह कहकर खुद अपना उद्देश्य समाप्त कर वहां से वापस जाने लगे। तभी वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा, वो आपने कहा कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। वर्षों बीत गए पर मेरे जीवन में लगातार दुख ही बना हुआ है। मैं हमेशा सोचता हूं कि यह समय बीत जाएंगे और अच्छा समय आएगा, परंतु मेरे जीवन में अच्छा समय आ ही नहीं रहा। अब तो मैं भी इंतजार करके थक चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह मेरा भिक्षा पात्र लो और इसमें पानी भरकर लेकर आओ। वह व्यक्ति भिक्षा पात्र में पानी भरकर लाया। तब बुद्ध ने कहा, इस पानी को एक बर्तन में कर लो। उस व्यक्ति ने भिक्षा पात्र का पानी एक बर्तन में भर लिया। तब बुद्ध ने उसे फिर से कहा, अब इस पानी को अपने घर के आंगन में रखना। 3 दिन बाद मैं तुम्हारी गांव में आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा। तब तक इस पानी की तुम्हें रक्षा करनी है। इसमें न तो और पानी मिलाना है और ना ही निकालना है। अगर तुम्हें प्यास लगे तो तुम इस पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हो। कहीं और से जरा सा भी पानी नहीं पीना है। याद रहे, जब मैं तुम्हारी पास आऊंगा तो इस खंड में ही कुछ ना कुछ पानी अवश्य रहना चाहिए, तभी तुम्हारी जीवन से दुख दूर हो सकेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया। 3 दिन तक इस पानी की रक्षा ही तो करनी है। प्यास लगेगी तब भी मैं पानी नहीं पीऊंगा। 3 दिन तक बिना पानी पिए रहूंगा। उस पानी को लेकर अपने घर चला गया। आंगन में उसने उस पानी को रख दिया और उसे चारों ओर से ढक दिया ताकि उस पानी को नुकसान न हो सके। अगले दिन उसने उस पानी को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि पानी उस बर्तन में अब आधा ही रह गया था। उसे प्यास लग रही थी और पानी भी घट गया था। उसने सोचा, इससे अच्छा तो मैं पानी पी ही लिया होता। 2 दिन बचे हुए थे और पानी आधा हो चुका था। उसकी प्यास चरम पर थी, परंतु उसने अपने आप को रोक कर रखा। वह वहीं उस पानी के पास बैठ गया ताकि पानी कम न हो सके, परंतु सारे उपाय करने के बाद भी धीरे धीरे पानी कम हो रहा था। अब 2 दिन बीत चुके थे और बर्तन में नाम मात्र का पानी रह गया था। वह व्यक्ति बहुत प्यासा था। उसने सोचा कि हमारी ये बचा हुआ पानी उसने पी लिया तो कल बुद्ध को दिखाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होगा और उसके जीवन में आया दुख हमेशा आपके जीवन में रह जाएगा। उतनी और अधिक इंतजाम किए पानी को, चारों ओर झांका के ढक दिया ताकि धूप कुछ तक ना पहुंच सके, और बड़ी बड़ी चीजों को खड़ा कर दिया। जमीन पर पानी बिखेर दिया ताकि जमीन ठंडी रहे और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वह बचा रह सके। 3 दिन पूरे हो चुके थे। उसने सब कुछ हटाकर उस बर्तन को देखा। बर्तन बिल्कुल सूख चुका था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वह 3 दिन से प्यासा था। उसने सोचा कि पानी तो सूख ही चुका है, अब क्या फायदा। अब तू खुद भी आकर मेरे जीवन से दुख नहीं निकाल पाएंगे। अब प्यासा रहने से क्या फायदा, पानी पी ही लेता हूं। तभी बुद्ध उस व्यक्ति के द्वार पर आए और आवाज दी,
वह व्यक्ति द्वार पर आया और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मैं आपके कहे अनुसार पानी की रक्षा नहीं कर सका, वह सारा पानी समाप्त हो गया। वह पानी समाप्त न हो इसके लिए 3 दिन से मैंने पानी तक भी नहीं पिया जो हमें मिली हुई है। जैसे ही उस पानी का एक समय था, उस समय में उस पानी का उपयोग किया जा सकता था, परंतु समय निकलने के बाद तुम लाख कोशिश करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब वह इन जन्म के साथ साथ समय भी लेकर आता है। जैसे धीरे धीरे यह पानी समाप्त होते होते खत्म हो गया, फिर गायब हो गया, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। इसका भी एक समय अपने समय के भीतर यह बना रहता है। धीरे धीरे जैसे पानी गायब हो जाता है, मनुष्य का जीवन भी गायब होता चला जाता है, अंत में कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार प्यास लगने पर पानी पी लेना चाहिए था, ठीक उसी प्रकार समय रहते अपने जीवन का सदुपयोग कर लेना चाहिए था। जीवन का सबसे बड़ा सुख समय है। समय रहते तुम सब कुछ कर सकती हो, समय के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, प्यासे ही रह जाओगे और सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैंने वहां पानी पी लिया होता। इसलिए इस इंतजार में कभी मत रहना कि कोई अच्छा समय आएगा। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उस समय में कैसे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। तुम अच्छे समय का इंतजार कर रहे हो जबकि समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस वर्तमान में तुम कर्म करके अपना भविष्य सुधार सकते हो। परंतु तुम सोच रहे हो कि बिना कर्म किए भविष्य अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। प्यास बुझानी है तो पानी पीने का कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो याद रखना एक समय ऐसा आता है जब समय नहीं रहता। मेरे पास पानी है, तुम चाहे तो इसे पी सकते हो, लेकिन इसे पीने के लिए तुम्हें यह पानी मुझसे लेना होगा। या तुम यह सोच सकते हो कि जब ऐसा समय आएगा जब पानी खुद चलकर तुम तक पहुंचेगा और खुद तुम्हारी मुंह में आकर गिरेगा, तब तुम प्यास मिटाओगे। तब ऐसा समय कभी नहीं आने वाला। बुद्ध ने उसे पानी दिया, उसने पानी पिया और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, बुद्ध, आप सत्य कहते हैं और अच्छे समय के आने के इंतजार में मैं समय को नष्ट कर रहा था। धीरे धीरे सारा समय निकल जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, प्यासा मरता और सोचता कि शायद मैंने कुछ कर लिया होता। अब मैं अच्छे समय का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि अपने इस समय को अच्छा बनाने के लिए हर प्रयास करूंगा ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो सके। हम सब भी अपने जीवन में अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं और इसके लिए हम बड़े बड़े इन ढोंगियों के पास जाती है, हमारा समय अच्छा हो जाए। परंतु एक बात कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि आप जब जहां और जिस स्थिति में है, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सही समय उसी समय चल रहा होता है और उस समय का उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे समय के इंतजार में समय को निकालते निकालते एक दिन आप खुद निकल जाएंगे। इसलिए जी भर के जीवन को जियो। जीवन जीवन जीने के लिए है, न कि चिंता, दुखद समस्या, दुविधा जीने के लिए। क्या आपने ये चिंता करने के लिए जन्म लिया है? अगर नहीं तो जीवन को जीना। इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नया वीडियो में। बहुत से लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।